ठीक है। तो आज हम देखने वाले हैं इफ एल्स स्टेटमेंट। इफ एल्स स्टेटमेंट में क्या होता है? इफ एल्स स्टेटमेंट एक कंडीशनल स्टेटमेंट हो गया जिसमें हम कंडीशंस डाल के, मतलब कि हम दो नंबर कंपेयर करके दो नंबर्स मैच होते हैं कि नहीं, इफ दे आर मैचिंग, तो इफ कंडीशन के अंदर का जो हमने कोड डाला हुआ है, जो करली ब्रेसेस में डाला हुआ है, वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर नहीं तो एल्स स्टेटमेंट में चला जाएगा और वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। इफ स्टेटमेंट में हम पहले तो इसमें ये जो सर्कुलर ब्रैकेट के अंदर जो हम डालने वाले हैं वो होती है हमारी कंडीशंस। कुछ कंडीशंस डालने के लिए रिलेशनल ऑपरेटर्स यूज करते हैं, ठीक है। हम मोस्ट ऑफ द टाइम क्या करते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर्स यूज करते हैं। या फिर इज इक्वल टू हो गया, मतलब कि डबल इज इक्वल टू, मतलब कि यहाँ पे हम कंपैरिजन करते हैं, ठीक है। यह नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, जैसे कि हमने मैथ्स में देखा है, जब तुम 5 ये 10 से बड़ा है क्या, नहीं है, 5 ये 10 से छोटा है, ठीक है। ये ऐसे ऑपरेटर्स हो गए, ठीक है। लेस देन हो गया, ग्रेटर देन हो गया, ठीक है। ग्रेटर देन और इक्वल टू हम मैथ्स में ग्रेटर देन और इक्वल टू ऐसे लिखते हैं, बट इन कोडिंग वी आर गोइंग टू राइट लाइक दिस। सेम विथ लेस देन और इक्वल टू हम मैथ्स में ऐसे लिखते हैं, और कोडिंग में ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, ठीक है, ऐसे लिखते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे रिलेशनल ऑपरेटर्स के यूज़ करने वाले हैं। ओके, ये हो गया कंडीशनल ऑपरेटर्स, ठीक है। जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, जो भी हमने यहाँ पे कोड डाला हुआ है इस करली ब्रेसेस के अंदर, मान लो कि तुमने कितने भी कोड डाले हुए हैं वो सारे के सारे एग्जीक्यूट हो जाएंगे जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। जब कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी तो इस करली ब्रेसेस से डायरेक्टली बाहर आ जाएगा नेक्स्ट लाइन के लिए, ठीक है। ये दोनों करली ब्रेसेस से बाहर, ठीक है। तुम ये सोच रहे होगे कि इफ स्टेटमेंट का ये तो हो गया, एल स्टेटमेंट कहाँ पे है? इफ स्टेटमेंट के बाद जब जब हमारी ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो ये हो गया इफ स्टेटमेंट के लिए, ठीक है। बट यहाँ पे तो इफ एल्स है। मान लो कि तुम्हें बोथ नंबर्स आर सेम, हमें सिर्फ कंपैरिजन करना है। लेट्स टेक एन एग्जांपल, दो नंबर्स में कंपैरिजन करना है, n1 और n2। हमने दो वेरिएबल्स लिए हुए हैं इंटीजर्स में, तो हम उसमें इफ एल्स स्टेटमेंट कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं? तो मैं यहाँ पे डबल इज इक्वल टू साइन का यूज करूंगा। डबल इज इक्वल टू साइन का मतलब है कि हम यहाँ पे दो नंबर्स के लिए कंपैरिजन करते हैं। हम इज इक्वल टू साइन किसी वैल्यू को, एक वैल्यू को दूसरे वैल्यू के लिए असाइन करने के लिए यूज करते हैं। मतलब कि हमें y की वैल्यू जो कि 5 है और x की वैल्यू 25 है, तो मुझे x में ये 5 स्टोर करना है, तो तुम क्या करते हो, इज इक्वल टू साइन यूज करते हो। बट इन कोडिंग हम इन कंडीशंस को चेक करने के लिए डबल इज इक्वल टू साइन यूज करते हैं, ठीक है। तो इफ स्टेटमेंट के अंदर ये जो तुम्हें कंडीशंस डालनी है, तुम्हें इन सर्कुलर ब्रैकेट्स के अंदर डालनी है, ठीक है। और तुम्हें जो भी वैल्यूज डालनी है, या फिर तुम वेरिएबल्स डाल सकते हो। मैं यहाँ पे लूँगा x एंड y, ठीक है। मैंने x की कुछ वैल्यू ले ली, 5 है, और y की कुछ वैल्यू ले ले, वो है 25, ठीक है। इफ स्टेटमेंट के अंदर मैं क्या करूँगा, सी आउट लिख दूंगा। डायरेक्टली हम टर्बो सी में चलते हैं, ठीक है। हमने दो वेरिएबल्स ले लिए, मैं यहाँ पे conio.h ये लूँगा, ठीक है। इसके अंदर मुझे क्या करना है कि मुझे दो वेरिएबल्स लेने हैं, इंट x इज इक्वल टू 5 और इंट y इज इक्वल टू 25। यहाँ पे मैंने वैल्यूज डायरेक्टली x एंड y को असाइन कर दिया। तो मुझे क्या करना है, इन दोनों में कंपैरिजन करना है कि दोनों वैल्यूज सेम है कि नहीं। तो x इज इक्वल टू y, ठीक है। इसके लिए इफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने के लिए मैं इसमें करली ब्रेसेस दे देता हूँ, और इफ स्टेटमेंट के बाद जो तुम करली ब्रेसेस देते हो, तो वो करली ब्रेसेस सिर्फ और सिर्फ इफ स्टेटमेंट के लिए होती है, ठीक है। ये जो दोनों करली ब्रेसेस है, ये तुम्हारे इफ स्टेटमेंट के लिए हो गए। जो इसके अंदर तुम जो भी कोड डाले हुए वो इफ स्टेटमेंट के लिए एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे क्या प्रिंट करना है कि दोनों नंबर्स सेम है, इंडिया, ठीक है।
बोथ नंबर्स आर सेम। ठीक है, मैंने ये प्रिंट कर दिया। बट मुझे एक बताओ कि ये दोनों नंबर सेम नहीं होंगे तो क्या करेंगे? इसके लिए मैं एल स्टेटमेंट देता हूँ। जब कंडीशन इफ स्टेटमेंट की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तब हम एल स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। किसके लिए? जो भी तुम्हें कंटेंट करना है, मतलब कि कोई भी एग्जीक्यूट नहीं करना है, इफ स्टेटमेंट की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी तो हम एल स्टेटमेंट के लिए जंप हो जाएंगे। एल स्टेटमेंट डालना ज़रूरी नहीं है, वो कंपलसरी नहीं है, वो ऑप्शनल होता है। तुम्हें डालना है तो तुम डाल सकते हो। ठीक है, सी आउट एंड बोथ नंबर्स आर नॉट सेम। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कोड। ठीक है, मैं यहाँ पे कंपाइल कर देता हूँ, कंपाइल कर दिया और यहाँ पे मैं एग्जीक्यूट भी कर देता हूँ। ठीक है, बोथ नंबर्स आर नॉट सेम। क्यों? क्योंकि एक्स एंड वाई की वैल्यू सेम नहीं है। लो, ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि y की वैल्यू कर देता हूँ, y की वैल्यू कर देता हूँ 5। ठीक है, Alt F9 कंपाइल कर दिया और Alt F10। बोथ नंबर्स आर सेम, दिस इज आवर एक्चुअल आउटपुट जो कि हम x एंड y की वैल्यू सेम डाल के किए थे। ठीक है, तो मैंने तुम्हें बता दिया था कि एल स्टेटमेंट नहीं डालोगे तो भी चलेगा, तो वो भी एग्जीक्यूट करके देखते हैं। मैंने यहाँ पे कर दिया Alt F9 से कंपाइल, 0 एरर से कंट्रोल F9 से एग्जीक्यूट। ठीक है, बोथ नंबर्स आर सेम बट y की वैल्यूज 25 कर देता हूँ। Alt F9 से कंपाइल कर दिया, कंट्रोल F10 से F9 से कंपाइल, एग्जीक्यूट। तो यहाँ पे कोई भी आउटपुट नहीं आ रहा क्योंकि मैंने इफ स्टेटमेंट के बाद एल स्टेटमेंट डाला ही नहीं। एल स्टेटमेंट डालता, उसमें सी आउट स्टेटमेंट रख देता तो यहाँ पे आउटपुट हमें दिखता। यहाँ पे हमने कोई भी सी आउट स्टेटमेंट नहीं डाला है, इसलिए यहाँ पे कोई भी हमें आउटपुट नहीं दिखा रहा। ठीक है, दिस इज इफ एंड एल स्टेटमेंट, जो कि हम इसमें कंडीशंस डाल के कोई भी कोड एग्जीक्यूट कर देते हैं। तुम्हें ये ऑपरेशंस करने के लिए इफ स्टेटमेंट के, इसके लिए तुम रिलेशनल ऑपरेटर्स का यूज करोगे। ठीक है, ये हो गया इफ एंड एल स्टेटमेंट। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।